हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। आपकी जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, क्योंकि ये से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है और आप जब पूरे अभी आपके पास 4 महीने हैं और आपका सामना इससे होगा ही होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। अभी हमारी ये थ्योरिकल क्लास है, अभी हम इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास इसकी लाऊंगी जिसमें सिर्फ हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी थ्योरी है कुछ, वो हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से कर देंगे तो उसके एमसीक्यू क्लास भी जल्दी ही आएगी। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको एमसीक्यू क्लास कब चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहला है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्या डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जब मैं पढ़ती थी मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। तो कम्युनिकेबल डिजीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं, वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी के कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है, ये भी आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। कोई भी बैक्टीरिया हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा, वायरस हो वो भी जाएगा, फंगस हो वो भी ऐसे ही फैलता है, कोई परजीवी हो। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा कम्युनिकेबल, जो हमारा डिजीज है, याद रखना ये वर्ड कम्युनिकेबल। ये जो डिजीज है वो एक संक्रामक रोग है और ये एक दूसरे से फैलता है, बस। और कुछ भी आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज होती है कम्युनिकेबल वाली। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, ठीक है, ये 4 टाइप का होता है: वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, वायरल में हमारा क्या आएगा? कोरोना वायरस, कोविड-19, फ्लू, डेंगू, चिकन पॉक्स। हाँ, अभी आपको याद रखना है जो डेंगू है हमारा, ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि ये हमें वायरल के थ्रू भी फैलता है। सेकंड है हमारा यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज, जो कि हमें बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। टीबी आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा खांसी होती है और जो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, टाइफाइड, जो कि एक फीवर होता है, यह हमें बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। डिप्थीरिया, ठीक है, हमें है फंगल, जो कि हमें फंगस से फैलता है, तो इसमें है कैंडियासिस और रिंगवॉर्म। ठीक है, ये हमें बैक्टीरिया से, वो सॉरी, फंगस से फैलने वाले रोग हैं। परजीवी, पैरासाइट, जैसे कि मलेरिया और फाइलेरिया। ठीक है, जैसे कि मलेरिया हमारे जो है परजीवी यानी कि मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये यहाँ पर है हमारा कोरोना वायरस का साइन। ठीक है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके जो फैलने के जो क्या क्या मोड्स होते हैं, किस किस चीजों से ये फैल सकता है। बात किसकी कर रहे हैं? कम्युनिकेबल की। आप ये चीज प्लीज याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती है? एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज होती है। ठीक है, 4 टाइप की होती हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी यानी कि पैरासाइट। ठीक है, अभी हम ये कि किस चीज से फैल सकती हैं, वो तो टाइप्स हो गए। अब यहाँ पर आएगा संक्रमण के स्रोत। एयरबॉर्न, वायु यानी कि हवा से, जल यानी कि वाटर, वाटरबॉर्न, भोजन यानी कि खाने से, संपर्क से, किसी के कांटेक्ट से, या वाहक यानी कि वेक्टर, मच्छर या मक्खी। मक्खी तो हवा चलेगी तो क्या हुआ, जैसे कि अभी हम किसी के पास बैठे जिसको कोई डिजीज है, मान लो ये एक पर्सन है, इसको कोरोना वायरस है या फिर इसको कोल्ड है। ठीक है, ये छींकेगा, इसको छींक आई, इसने खांसा, तो ये जो यहाँ पर सेकंड पर्सन बैठा होगा, ठीक है, इससे थोड़ा दूर भी बैठा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जब छींकेगा या खांसेगा तो इसके जो भी जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इस तक पहुंचेंगे, तो ये ट्रांसमिशन हो गया ना। और ये कौन सी बीमारी है?
कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे से फैलती है। फाइनल हो गया आपको क्लियर? बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, आगे मूव करते हैं। जल है जैसे कि दूषित भोजन, यानी कि अगर हम दूषित पानी, यानी कि गंदा पानी होता है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जाहिर सी बात है, तो उसे हम पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। भोजन है कोई भी भोजन है जो कि हम खाने से बीमार हो जाएंगे। संक्रमित भोजन यानी कि जिसमें बैक्टीरियाज हैं संपर्क किसी के कांटेक्ट से, जाहिर है कोई भी ये पर्सन है और इसको कोई भी बीमारी है और वो हमारे कांटेक्ट में आता है, हम उससे हैंडशेक करते हैं या हम उसके कपड़े पहनते हैं या फिर हम उसके बर्तन में खाना खाते हैं, तो वही कांटेक्ट होता है, तो उसके संपर्क में आने से भी हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। वाहक मच्छर या मक्खी, अब जाहिर सी बात है मक्खी है तो वो गंदे पानी में बैठ कर आई है, वो हमारे खाने पर आकर बैठेगी, उससे हमारा खाना भी खराब होगा और हमें बीमारी हो सकती है। मच्छर है वो काटेगा तो भी हमें बीमारी होगी। ठीक है, ठीक है, अभी आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखो मच्छर राजा बैठे भी हैं यहाँ पर, इनको मैंने यहाँ पर बिठा दिया ताकि आप समझ जाएं इसके साइंस से। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इनके लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। देखिए, इससे पहले मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाली क्लास लगाई थी ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो आपके थ्योरी का क्लास कराऊंगी, फिर उसके एमसीक्यू कराऊंगी। तो अभी आप क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड के नाम से बनानी है वो। उसमें आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला टॉपिक हो गया, फिर एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल वाला हो जाएगा, और बहुत सारे टॉपिक मैं कराने वाली हूँ। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है मैं सब करा दूंगी, जैसे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, क्या क्या नेम होते हैं, क्या क्या इमरजेंसी साइन होते हैं, सब मैं कराने वाली हूँ। तो इसलिए आप अपने नोट्स बनाते चलें, ठीक है, अगर नहीं है तो। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ठीक है, कि गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो गैर संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, नॉन, यहाँ पर नॉन आ गया तो मतलब नहीं फैलते एक दूसरे से। अगर नॉन नहीं आता है सीधा कम्युनिकेबल तो हाँ मतलब फैलते हैं। नॉन को याद रखना है, जहां नॉन कम्युनिकेबल यानी कि ये एक दूसरे से नहीं फैलते, बात ही खत्म। अब आप खुद ही सोच लो ऐसे कौन से डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, गैर संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से नहीं फैलते, ये आमतौर पर जीवन शैली, आनुवांशिकता या पर्यावरणीय कारणों से होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ साइन भी दिए हुए हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या डायबिटीज, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हृदय रोग यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, कैंसर, श्वसन रोग यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज, मानसिक रोग यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स, हड्डी और जोड़ों के रोग यानी कि बॉइंस और जॉइंट डिसीज यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे रोग वो हैं, ये सारी डिजीज वो हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, तो ये कौन सी हो गई, नॉन कम्युनिकेबल। अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो आपका नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहे आपका तो प्लीज मुझे जरूर बता देना। ठीक है, अब आप इनको आप पढ़ लेना, क्योंकि ये वैसी डिजीज है जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। ये हमारी डेली लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती हैं कि हम कैसा खान पान रखते हैं, ये कैसी लाइफ जीते हैं जिससे हमें ये डिजीज हो सकती है। अब जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, एक दूसरे से थोड़ी ना फैलेगी, ये तो हमें कोई भी प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। ठीक है, या फिर हम स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बिल्कुल सेम चीज यहीं पर है, अस्वास्थ्यकर खान पान यानी कि अनहेल्दी फूड, शारीरिक गतिविधि में कमी, धूम्रपान और शराब यानी कि स्मोकिंग करना, अनुवांशिक कारण, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी, और प्रदूषण या पर्यावरणीय कारण, प्रदूषण से अस्थमा होगा। ठीक है, अनुवांशिक कारण जैसे कि कोई डिजीज है वो चलती आ रही है आपकी जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, तो हमें वो जनरेशन से होती है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि की कमी यानी कि हम कैसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कारण होते हैं नॉन कम्युनिकेबल के। रोकथाम कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है, हेल्दी फूड लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, हमारी नियमित हमें स्वास्थ्य की जांच करानी है, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, अच्छा खाना खाना है, तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी क्या चल रही है, थ्योरी क्लास।
थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के एमसीक्यू के ऊपर भी लाऊंगी। आप अभी इसको पढ़ लो अच्छे से, आपको इसके बाद अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो आपकी एमसीक्यू क्लास आएगी उसमें सारे क्वेश्चन आप ही को बताने होंगे, ठीक है? पहले आप बताएंगे फिर उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है? संक्रामक रोगों को रोकने के कारण टीकाकरण और स्वच्छता जरूरी है, जबकि गैर संक्रामक रोगों को स्वस्थ आदतों और समय पर रोका जा सकता है। यानी कि संक्रामक रोग है तो टीकाकरण या स्वच्छता, ठीक है? टीकाकरण करवाना है, स्वच्छता करवानी है। इससे हम जो हमारे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे गैर संक्रामक रोग हैं यानी कि हमारे नॉन कम्युनिकेबल है, तो जाहिर है कि हम अगर हेल्दी फूड लेंगे, अच्छी आदतें होंगी, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होंगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? कैंसर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, ये हमारी जितनी भी हार्ट से रिलेटेड है, ये हमारी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अभी आप मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए कि जो डेंगू है, डेंगू ये कौन सी डिजीज है? अगर पीछे नहीं जाना है, आपको पीछे नहीं जाना है, इसका राइट ऑप्शन जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और जितने भी आप मुझे राइट ऑप्शन बताने वाले बच्चे होंगे, मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर आपका राइट आंसर दिखाऊंगी। मैक्सिमम मैं 5 बच्चे लूंगी, वो कौन होंगे वो आप डिसाइड करना, ठीक है? ठीक है, चलिए क्लास मेरी अब खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास का वेट करें आप, बहुत ही प्यारी प्यारी थ्योरी का क्लास आने वाली है, उसका वेट करें। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक बिना कहे कर दें, क्योंकि अब मुझे बार बार ना कहना पड़े। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि क्लास कैसी थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर मी, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए और फीडबैक दीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।